अस्सलाम जी, आप देख रहे हैं हालात। में हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक मामला तो जहांगीर तरीन के केस में शहजाद अकबर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो दिलचस्पी है वो क्यों है, फिर उनके मज़हब से मुतल्लिक कुछ व्यूवर्स के सवालात, और फिर बुशरा बीबी की दिलचस्पी पर और उनकी ख्वाहिश पर हुकूमत का एक नया काम, और फिर शेख रशीद की एक नई शही, और फिर शरह नमू अचानक 4% पर बढ़ने का मामला। ठीक है, तो कहाँ से शुरू करना है आपने? मेरा तो जहांगीर तरीन के मामले में शहजाद अकबर की दिलचस्पी और फिर शहजाद अकबर के मज़हब पे जो सवाल। यार थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड ही है, उससे सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। हाँ जी। आजम खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जी जी, जिसे कहते हैं उर्फ आम में, बिल्कुल बिल्कुल वज़ीर आज़म के, उनकी और जहांगीर तरीन की आपस में बनती नहीं थी। ये कोई सियासतदानों का बनाना चाहते थे, सियासी नुमाइंदों का कोई ऐसा सिस्टम लाना चाहते थे कि वो पॉलिसी बनाए और रूल करे, और ब्यूरोक्रेसी का कम से कम उसमें किरदार। जी जी जी। आजम खान को ये चीज़ पसंद नहीं थी। जी जी। और फिर ज़ाहिर है, हमने पहले कहा इमरान खान कानों के कच्चे हैं जी। जो पट्टी पढ़ा देता है और जो उनके दिल को लग जाती है, हाँ जी, वो उसी पे चल पड़ते हैं। ठीक है। और ये ट्राइका की बात हम जो कर रहे हैं, हाँ जी, कि आईबी के चीफ जो हैं और डॉक्टर सलमान जी, आजम राजमान प्रिंसिपल सेक्रेटरी और शहजाद अकबर, तो अब इनकी ये कोशिश है किसी तरीके से कि इनकी जो दूरी है इमरान खान की हाँ जी, जहांगीर तरीन से, वो बढ़ती जाए, कम ना हो। ओके, बस उसी चक्रों में पड़े हुए हैं। ठीक है। वो कुछ और का, उनको कहते नहीं जनाब आप तो फिर गए, आपका तो आप तो IAS बुनियाद पे थे कि गैर जानबदाराना एहतसाब करना है और सबको रगड़ना है। ठीक है। ये देखिए कितनी टौर बन गई है जनाब आपकी, आपको पता ही नहीं आपका वो ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। किसी ने तो अपने करीबी दोस्त को नहीं छोड़ा, जहांगीर तरीन को, ये वो, ठीक है, वो चाहे बजट में हाँ, इसी टोट पे में हुकूमत जाती रहे, बिल्कुल, पता नहीं जाती है नहीं, लेकिन वो खतर, वो भी कच्ची गोलियां थोड़ा अकेले हुए, बिल्कुल, उसने कोई सियासी जमात बना नहीं सकते, वो नाहल ताहयात। तो वो इसी तरह आप गेम करेंगे जैसे हो सकती है। ठीक है। ये समझते हैं कि जैसे उनको लालच दे के, हाँ जी, जो उनके साथ बंदे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या अबू बकर में सईद अकबर नवानी का जो इलाका है, जी 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 जी, जो जिसको पार्लियामानी लीडर वो कह रहे हैं हम ख्याल करो तहरीक इंसाफ पंजाब, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ वो इफ्ताशदा और यूनिवर्सिटियाँ अरबों की, ठीक है ना, वो फाउंडेशन, ये वो किस तरह हम इनको राम कर लेंगे जी, तो पता नहीं राम होते हैं नहीं होते। और है। जो क्या सिर्फ जहांगीर तरीन ही हैं हाँ जी, जो उनकी क़यादत कर रहे हैं, या कुछ और भी डोरियां हिलाने वाले पीछे हैं? ठीक है। ये सर असल में शहजाद अकबर जो है वो अपने दोस्त आजम खान हाँ जी, की ख्वाहिश को जो अमली जामा पहना रहा है, ठीक है, करने देनी भाई, ठीक है वही आपकी कल वाली बात ट्राई के बारे की एक दूसरे ने हाँ अंडरस्टैंडिंग नाल ते। हाँ ठीक है सर, हमारे 3 सब्सक्राइबर हैं, काशिफ साहब हैं, नासिर महमूद साहब हैं और इश्तियाक अहमद साहब हैं। उन तीनों का सवाल है शहजाद अकबर के मज़हब से मुतल्लिक। हाँ यार, इन पे वो बड़ा इल्ज़ाम लगता रहा है कि जनाब ये कादियानी है। नज़ीर चौहान साहब भी यार मुसलसल, ठीक है ना, मैं बात जी जी कर लूँ थोड़ी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और नज़ीर चौहान ने टीवी में बैठ के कहा है, बिल्कुल PTI के हैं वो, बिल्कुल, तो उन्होंने कहा जनाब ये कादियानी है, ये बताए। लेकिन किसी के अकीदे के बारे में क्या कहा जा सकता है? बिल्कुल। हमारे एक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, उनके वाला साहब कादियानी थे। अच्छा, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि शायद वो भी, लेकिन उनका नहीं भी। मेरे अब्बा जी एक ख़ास मसलक था, मेरा एक ख़ास मसलक है, मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, ओपन बात की उन्होंने। और शहजाद अकबर साहब ने भी कह दिया है, उनका जनाब मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। ठीक है। वैसे तो इस पे जो जय्यद उलमा हैं, जी जी, जो इस पे ख़त्म नबूवत पे बहुत कमान है जिनके लोगों की, वो तो इसमें भी जो ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा तो यही पढ़ते हैं ना जी। और ख़ातमुन नबीयीन जो है, इस हवाले से भी वो इनके बारे में अंदर की जो स्टोरियाँ हैं, जो मुख्तलफ तशरीहात जी करते हैं, वो इस बात पे वो आमतौर पर मानते नहीं हैं। ठीक है। वो हमारे एक जस्टिस मियाँ नज़ीर अख्तर होते थे, वो तरीके ख़त्म नबूवत के बड़े हामी थे, जज थे, और वो नौजवानी में उनके मुबाहले और वो क्या मुबाहले नहीं, मुज़ाकरे वगैरह और मुनाजरे, ठीक है,
होते रहे पिंडी में ये वो। ठीक है। वो इस हवाले से मुख्तलिफ तफसील, वो कहते हैं यार वो कादियानी होना कोई बुरा नहीं। ठीक है। वो कहते हैं कि हम कादियानी हैं। वो यहाँ हाई कोर्ट में एक भट्टी साहब होते थे जज, वो कादियानी थे। उनके साथ उनकी बड़ी यारी थी, लेकिन आम कादियानी के साथ वो हाथ भी नहीं मिलाते थे। वो कहते हैं यार ये बंदा कहता है मैं कादियानी हूँ, हाँ जी। इसमें क्या है। ठीक है। जो कादियानी होने के बावजूद खुद को मुसलमान जाहिर करते हैं, हाँ जी। उस पे मामला बिगड़ते हैं। अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, बिल्कुल, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि दिल में झांक के तो किसी ने नहीं देखा होता। हाँ जी। बल्कि वो एक वाक़या भी है कि कत्ल कर दिया जंग में। हाँ। तो उन्होंने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क्या वो, उसने तो एक और साहब ने बताया कि वो उसने कलमा पढ़ लिया था, हाँ जी। और फिर इन्होंने शहीद किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तूने उसके दिल में झांक के देखा। उसने कहा जी ऊपर ऊपर डर के पढ़ता था। उनके तूने उसके दिल में झांक के देखा। हाँ जी। और ये भी उसमें है कि उन्होंने कहा कि अगर क़यामत के दिन मैं तुम्हारी वकालत नहीं कर सकूंगा, अगर ये केस आया वहाँ, तो मुझसे वकालत की तवक्को न रखना। हाँ, ये मुझे याद है। ठीक है। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं हूँ, तो ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है। ठीक है, दीगर कानून की अपनी जगह, लेकिन और भी कई अहम शख्सियात पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं। ठीक है। तो सर, बुशरा बीबी कल लाहौर आ रही है, एक इफ्तिताह करने, उन्होंने उनकी ख्वाहिश पे एक न्याय इकदाम जो हुकूमत का, यार ये वो चाहती है सूफीज़म का फ़रोग। जी। पहले उनकी ख्वाहिश पे इमरान खान खुद कवालियाँ सुनते रहे। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी बड़ा भारा वक्त आ गया, कवालियाँ सुनो। और ठीक है, तसव्वुफ में कुछ ऐसे हैं हाँ जी। हमारे सिलसिले जहाँ वो कवाली की इजाज़त है, कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। ठीक है। और जो देते हैं वो भी ख़ास उनकी शराइत हैं कि बावजू हो, और ऐसे बैठना है, ऐसे बनना। फिर समा महफिल समा उसको कहते थे, जिसको कवाली वो सारे सिलसिलों में नहीं है। ठीक है। जो हमारे बड़े सगीर में 4 सिलसिले हैं। एक कादरी आपने सुने होंगे, कादरिया हज़रत का, नक्शबंदी जी, नक्शबंदिया, चिश्तिया और सोहरवर्दिया। ठीक है। ये जो अब मोहतरमा हैं हमारी खातून अव्वल, ये चाह रही हैं कोई अपना है, ये कायम करना चाह रही हैं कोई सूफीज़म, साइंस और टेक्नोलॉजी, उनके नाम पे शेख अबुल हसन शाज़ली ठीक है साहब के नाम पे। ओके। ये ट्यूनिस के करीब कोई इलाका था, हाँ जी। जबले ज़ाफ़रान के करीब, ठीक है। शाज़रा। ठीक है। तो वहाँ से ये मंसूब है उनका। जी। ये 1196 में पैदा, बड़ी पुरानी बात है। जी जी। तो अबुल हसन शाज़ली, ठीक है। और शाज़ली बिन अब्दुल्ला, ये इनका जो दूसरे तीसरे सिलसिला है ना खिलाफत का, जी। वो शेख अब्दुल कादर जिलानी से मिलता है। और 17वें नंबर पे जाके इनका सिलसिला मिल जाता है इमाम हसन अच्छा। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। इस तरह का इनका मामला है। ये इनका सिलसिला हमारे बरसगीर पाकिस्तान में महफूज नहीं रहा। ठीक है। वो तुर्की और अरब के कुछ ममालिक में सही है। सही है। तो उस हवाले से ये तनादर में वो जो चाहती है कि शाज़ली सूफीज़म और साइंस व टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ठीक है। यानी कि ये इन्होंने पहले भी सहाबा में, हाँ जी। मई 2009 में इमरान खान ने एक यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था, अलकादरी 2019। 2019 ही कहा हाँ जी, नहीं अब 9। आज 2019, ठीक है। 2009 में यहाँ था। ठीक है। सॉरी, थैंक यू। जी जी। अब्दुल कादर अल कादर यूनिवर्सिटी। और वो वहाँ उन्होंने सिखाने जनाब रियासत मदीना में के प्रिंसिपल्स। ठीक है। 200 कनाल जगह पे थी जी जी। 800 तलबा की गुंजाइश, सही है। और चलनी वो खैरात भी है। ये है मामले, इमरान खान के सारे काम। यानी ये डोनेशंस पे वो चलना था उसने। अब पता नहीं कहाँ पहुँची है, कहाँ है, कहाँ नहीं, वो दोबारा गए कि नहीं। ये वो हाँ जी। यार ये जो ऐसे मामलात होते हैं ना, जी। ये ख़ास शख्सियात और ख़ास हुकूमतों के साथ आते हैं, और ख़ास हुकूमतों और ख़ास शख्सियात साथ ही चले जाते हैं। आपको याद होगा कि असहाक डार साहब, जी 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 जी। उनका कोई इंटरव्यू सुने, वो कहें कि हम तो जनाब अल्लाह और उसके रसूल
और हजरत दाता गंजबख्श अजमेरी को मानने वाले, वो बात ही यहाँ हाँ से जी, वो उनके जो थे ना, वो मुख्तलिफ सरमायाकारी और मुख्तलिफ जो उनकी फर्में थी अजमेरी के नाम से थी। बिल्कुल। तो 2013 में हाँ जी HSC के एक तकरीब में जी अजमेरी सूफीज़म चेयर का ऐलान किया गया। हाँ जी अजमेरी वो पंजाब यूनिवर्सिटी में शायद कायम होने था, आपको कहाँ गए देखे ना, उनके साथ ही वो हाँ चले जी गए। ठीक है बिल्कुल। और इनके साथ ही वो, चलो पता नहीं क्या होता क्या नहीं होता। अब रूहानियत पे वो एक अलग दुनिया है, बिल्कुल बिल्कुल शरीयत, तरीक़त, बिल्कुल। हकीकत, तीनों अलग अलग दुनिया हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हम तो हकीकत में रह रहे हैं, ठीक है ठीक है ना। तो उसमें जो नेचर है, जी वो मैंने पहले भी एक दिन कहा था, बड़ी जालिम होती है। हाँ जी वो कुछ नहीं देखती, हाँ जी ठीक है। वो ये नहीं देखती कि जनाब ये खुदा न खास्ता बात कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हो रहा है कोई, तो उन्हें देखना कि कितना नेक है, कितना बद है, कौन नहीं है। जी उसने अगर कुचल के जाना है, निकलना है, तो निकल ही जाना है। और रुकावट तब पड़ती है जब खुदा ताला नेचर से हट के कोई हुक्म जारी फरमाते हैं, हाँ जी जिसको खुदाई मौजज़ा कह देते हैं हम, बिल्कुल कोई और इस तरह का नाम दे देते हैं। जी तो वो हर वक्त नहीं होता। ठीक है बिल्कुल ठीक बात है। तो ये रूहानियत की चेयर्स कायम करके हाँ जी वो मुदाखलत जो है, वो नहीं रोकी वो फितरत का जो है काम है, उसको नहीं रोका जा सकता। तो ठीक बात है सर। वो शेख रशीद साहब ने एक नई शही मारती है, वो कहते हैं जी 28 मई धमाके मैं गोहर अयूब ते राजा जफरुल्लाह सिर्फ 3 लोगों का किरदार सी नवाज शरीफ ने भी। यार इससे आप इस बंदे का अंदाज़ा लगा लें ये कितना तेज़ आदमी है। हाँ शातिर नहीं कहूँगा मैं, शातिर शायद छोटा लफ्ज़ हो। ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो बादशाह सलामत का जहन पढ़कर उसके मुताबिक मशवरा देते हैं। इंडिपेंडेंट मशवरा नहीं होता इनका। ठीक है। इनको पता था कि ये मशवरा इसको पसंद आना है, इसलिए ये मशवरा दिया गया। हाँ राजा जफरुल्लाह की मैं बात नहीं कर रहा जी। और तीसरा साहब गौहर अयूब। गौहर अयूब साहब की मैं बात नहीं कर रहा। मैंने कल भी कहा था हाँ जी कि लोग जो मर्जी कहते रहे जी। कि जनाब मेरे कहने पे धमाके हुए, तो मुझसे मशवरा किया, तो मैंने कहा कि वहाँ थोड़ा धमाका कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और 1998 से लेके 2020 22 साल हो गए हैं इस बात को। अब ये सारे गिरे जो है ना, हाँ जी सारे पर्दे उठ चुके हैं। ठीक है। नवाज शरीफ लोगों उसके तो चेहरे से पता नहीं चलता कि उसको मशवरा पसंद आया या नहीं आया, बिल्कुल एक्सप्रेशन शेख एक्सप्रेशनलेस। और अब जो बातें खुली हैं, जी जो लोग मिल के आए थे उनसे, हाँ जी। जिनसे उन्होंने मशवरे किए थे, बिल्कुल जो अब बता रहे हैं कि हमने मुखालफत की थी, जो जी। बता रहे हैं हमने, वो अब सब इस नतीजे पे पहुँचे हैं हाँ कि हमसे वो सिर्फ एम ही मशवरा कर रहा था अपनी तसल्ली के लिए। हाँ जी अब फैसला वो पहले कर चुका हुआ था ठीक है। कि धमाकों के मुकाबले में धमाके ज़रूर करने। ठीक है शेख रशीद साहब वो जब जिस दिन धमाके हुए जी 28 मई भाई 1998 को, जी। तो ये खुद इनका इंटरव्यू टीवी पे बिल्कुल मौजूद मौजूद है, ढूंढ लें, कहीं ना कहीं हाँ पड़ा जी। होगा। ये कहते हैं मैं तो अभी दौड़ गया सी हाँ कि मेरा किरदार ये था, मैंने उनको कायल किया था, हैं कायल किया था, लेकिन मैं भाग गया था कि पटाखे का पता कोई नहीं होता किधर भी चल जाना इन्होंने, तो मैं कहता धमाके तुम करो फिर भी वापस आऊँगा। बिल्कुल ये मामला वो हाँ जी इनके मशवरे की कोई, लेकिन अक्सरियत जो थी, अगर ये कहते 3 बंदे हम थे हाँ जी जो कबीना में मशवरा दे रहे थे जी कि कर दो धमाके, बिल्कुल अक्सरियत तो कह रही थी ना करें, बकौल इनके। हाँ जी अगर नवाज शरीफ का दिल ना होता वो अक्सरियत के साथ जाता। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने उसके दिल को, जहन को पढ़ के ये उन्हें कहा कि आप करें जी धमाके। हाँ ये बात है सारी, ठीक है ठीक है ठीक है ना। ओके हो गया। तो सर आखिरी मामला ये, वो असद उमर साहब ने दावा किया जी शरह नमूद 4% तक पहुंच गई। यार वो 8% तक कोई पहुंच जाए, हाँ जी वो जीडीपी की शरह जी, नमू जी, है ना। जी जी वो जब माइनस से वो 1 साल में पहुंचने की तवक्को है यार, इतनी, यानी माइनस से जब आएगी 2-3 पे तो वो ऐसे ही लगेगी। देखें अब जीडीपी जो थी आपकी 2018 में
वो थी 311 अरब। ठीक है। जब वो गए हैं उसके बाद 311 अरब। और उससे अगले साल इनके दौर में वो 200 कुछ पे आ गए। ठीक है, कम होगी। और फिर 269 पे, अब गई है 280 अरब पे। ठीक है, यानी कि उस वक्त से तो अब भी कम है। भी कम है। हाँ जी, 2018 में अगर 311 अरब डॉलर थी राउंड अबाउट, बिल्कुल। और अब 280 के राउंड अबाउट, फिर भी कम है जो इनका तखमीना है। हाँ जी, ये खुशियाँ मना रहे हैं कि नीचे से होकर वापस आनी शुरू हो गई है। वो ऐसे है ना, वो नीचे गई थी, अब थोड़ी सी अगर स्टेबल हुई है तो वो अदादोशुमार में ऐसा लगेगा कि इतने फीसद बढ़ गई है। और डिप का जिक्र नहीं कर हाँ, रहे। वो भी अंदाजा है इनका कि 4% समथिंग हो जाएगी। ठीक है। तो वो जो मैं पहले बात कर रहा था ना, वो उसकी कुदरत वाली, हाँ जी, उसमें एक छोटा सा एक वाक़या है रूहानी। जी जी। वो ये कि एक बाबा जी किसी घोड़े पे जा रहे थे, ठीक है कोई दरख्त आया, अंधेरा था, जी। साथी के साथ, वो दरख्त के साथ वो कुछ टहनी नीचे थी, उनके लगी माथे पे खून खान निकला, तो बाबा जी ज़रा जलाली थे, गुस्से में आ गए, दुआ की अल्लाह ताला से, क्या है मेरे मौला, इसको ना दरख्त को, अच्छा, मेरे लिए मुसीबत पैदा की इसने, तो इसको ना ख़त्म हो जाना चाहिए। वो चल के लंबा सफ़र था, कोई साल 6 महीने बाद वापस आए। हाँ जी। वापस आए तो वहाँ से गुजरे तो वो दरख्त सूखने की बजाय और हरा भरा हो गया, और उसका फैलाव जो है वो कई मुरब्बा फुट तक अच्छा। फैल गया, और घना जंगल, वो घना दरख्त हो गया। वो फिर बाबा जी ने कहा, अच्छा मेरे मौला तेरी मर्जी, मैं तो क्या से किया था, कोई रगड़ा कर दे तो सीते मस्जिद तरोताज़ा और सरसब्ज कर देते। वो गए और कुछ अरसे बाद दोबारा गुजर हुआ तो उन्हें याद आया कि यहाँ एक दरख्त था। उन्होंने लोगों से पूछा, यार यहाँ एक दरख्त खड़ा होता था बड़ा सब्ज़ इस तरह का। उनको वो तो साल हो गया, आंधी आई थी, उन जड़ों पुट के ले गई। अच्छा जी, हुआ। फिर बाबा जी ने अपने जो उनके साथ मुरीदैन थे जी या मुसाहबीन थे, जी, उनको बताया कि यार अल्लाह ताला कुदरत में हर वक्त मुदाखलत नहीं करता। सही है। फितरत का तकाजा ये था कि जब अल्लाह ताला ने ये कि फितरत के तहत उस दरख्त को घना और तनावर किया, हाँ जी, और इतना घना कर दिया कि हवा के आगे वो रुकावट बनता था। हाँ जब तेज़ आंधी आई जी, तो आंधी उसको उखाड़ के ले गई। इस तरह मुदाखलत होती है फितरत में। इस तरह यूनिवर्सिटी बनाने से या उस तरह से नहीं होती। वो वैसे एक रिवायत है ये, जी जी, समझाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल लोगों को। ठीक है। तो रूहानियत भी नेचर के ताबे ही है। बेशक, ठीक बात, इजाज़त है। ठीक है जी, हमने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।